So hello guys, welcome to a very new video. In this video, we are going to discuss with you the top 7 fundamental analysis of share market. बहुत आप लोगों ने सुना होगा ना कि शेयर मार्केट टफ है, कैसे शेयर देखे ढूंढे, किस स्टॉक को बाय करें और उससे बढ़िया आप सोचते हो कि किसी और से टिप ही ले लेते हैं, करेक्ट? कि आपके फ्रेंड ने बता दिया, दोस्त ने बता दिया, किसी चैनल पे देख लिया है। बट हमें लगता है कि स्टॉक के बारे में ढूंढना समझना बहुत ही मुश्किल है। बट बिलीव मी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विच मेक्स योर दिस एनालिसिस वेरी इजी। बहुत ही आसान आप लोगों को लगने लगेगा कि चीजें कैसे होती है एंड कैसे आप इजिली शेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स गो, हम यहां से मूव अहेड करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ रिक्वेस्ट, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो, चैनल पसंद आ रहा हो, तो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, सो यहां मैं कुछ 6 से 7 पैरामीटर्स लिख रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहते हो कि ये ले या ना ले, करेक्ट? एंड क्या होता है जब भी हम कोई स्टॉक या कोई भी चीज होते हैं, हम सोचते हैं ना कि यार ये चीपर है या नहीं है, सस्ता शेयर है, अभी लेना सही रहेगा या नहीं लेगा, करेक्ट? कि मैं कोई शेयर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पे तो नहीं ले रहा। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो उसकी वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, उससे ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं, करेक्ट? तो वो चीजें हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो वैल्यू इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है हर जगह स्टार्टअप कल्चर है, नई नई कंपनीज आ रही है, मंथली बेसिस पे कम से कम नहीं तो 20-25 शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं। तो हमें एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। तो आज इस वीडियो में जो हम समझने जा रहे हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, उसमें हम पहले समझेंगे ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएस। सेकेंड, वी विल डिस्कस अबाउट पीई रेशियो। थर्ड, we will talk about PB ratio. PE रेशियो इंडिकेट करता है प्राइस टू एक्सपेंस रेशियो, पीबी रेशियो इंडिकेट करता है प्राइस टू बुक रेशियो। फिर हम बात करेंगे करंट रेशियो की, फिर डेप्ट रेशियो की, जिसको हम अदर वर्ड्स में बोल देते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। फिर हम थोड़ी बात करेंगे कैश फ्लो के बारे में, बैलेंस शीट कैसे रीड कर सकते हैं। एंड अगर आपने ये 7 चीजें कर ली एंड आपने इनके पीयर से कंपैरिजन कर लिया, सो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। मतलब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एंड कोई भी जो टॉप रिसर्च एनालिस्ट ढूंढता होगा ना, अगर आपने ये चीजें समझ ली, सीख ली, तो 90% आपको आगे के स्टॉक कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है? एंड जैसे मैंने बोला पीयर कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन क्या होता है? मान लो आपको अपने लिए गाड़ी लेनी है, करेक्ट? अब सेम गाड़ी एक्स कंपनी की है, सेम फीचर्स के साथ, और सेम फीचर्स वाई कंपनी भी दे रही है, लेकिन एक दे रही है 8.5 लाख की, एक दे रही है 8,25,000 की। वहीं पे एक जेड कंपनी है जो कि सेम फीचर्स तो दे ही रही है, उसके अलावा एक दो फीचर्स और दे रही है, बट उसका प्राइस है सिर्फ 8 लाख। तो जब सब कुछ मैच कर रहा है, क्वालिटी भी मैच कर रही है और आपको फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो अब आप एनालाइज कर पाओगे ना कौन सा गाड़ी सस्ती है, किसमें सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो मुझे वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, करेक्ट? सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू पीयर कंपैरिजन। अगर कोई कंपनी मार्केट में है, तो वो उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन मार्केट में है, तो वी आर गोइंग टू एनालाइज फ्रॉम दैट, ठीक है?
अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। करेक्ट। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ये आपको बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है पर शेयर पे। करेक्ट। मतलब एक शेयर पे कंपनी कितना अर्न कर रही है। किसी कंपनी का मान लो प्राइस है 200, तो उस 200 रुपए अर्न करने के लिए 200 रुपए का जो स्टॉक है उसको कितना अर्न कर रही है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला कि नेट इनकम ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय देयर शेयर्स। सिंपल। नेट इनकम क्या हो जाती है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है आफ्टर सारे एक्सपेंसेस टैक्सेस निकालने के बाद, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। सिंपल। सो ईपीएस कैसे निकलेगा, मान लो एक कंपनी के जो है नेट इनकम जो है अवेलेबल है कि वो कमा रही है 1 करोड़। जो कंपनी का है ईपीएस के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कि उसके है 100 करोड़ का प्रॉफिट, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 100 करोड़। और कंपनी के जो शेयर्स हैं वो है मार्केट में 5 करोड़ लिस्ट, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो इसका कैसे निकलेगा हमारा ईपीएस, 2 का ईपीएस। तो ईपीएस जितना कम उतना फायदेमंद। ठीक है। अब उसके साथ साथ होता है रिटर्न ऑन इक्विटी भी। सॉरी मैं मिस कर गया था आपको बताऊं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कि कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सिंपली अगर आज के टाइम पे आपने सुना होगा स्टार्टअप कल्चर इतना ज्यादा है कि सबको ये अपनी इक्विटी देता रहता है देता रहता है, तो अब मेजर भी तो करना पड़ेगा ना कितना इफेक्टिवली कंपनी इक्विटी को यूज कर रही है प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। करेक्ट। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है जो टोटल इनकम होती है उसको डिवाइड कर देंगे शेयर होल्डर्स की इक्विटी से। तो नेट इनकम क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कंपनी प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। एंड एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी क्या होता है, एवरेज ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर इक्विटी एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड। अगर आप एक क्वार्टर का ले रहे हो, एक हाफ ईयरली का ले रहे हो, तो 3 महीने उसमें कितना है वो हम इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब बात आती है करंट रेशियो की। करेक्ट। करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो देखो मैं आपको सिंपली बताऊंगा, बिगर ज्यादा ना, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय कि कंपनी के जो अभी करंट में एसेट्स कितने हैं और कंपनी के पास करंट की लाइबिलिटीज कितनी है। तो अगर मान लो कंपनी के पास करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट मान लो कंपनी के पास 100 करोड़ के हैं और जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ 20 करोड़ की है, तो कंपनी का करंट रेशियो कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 20। तो अगर करंट रेशियो मतलब इससे समझ आ रहा है ना कंपनी का लाइबिलिटी कम है एसेट ज्यादा है, तो मतलब करंट रेशियो अच्छा है। तो मतलब जितना अच्छा करंट रेट होगा जितना ऊपर होगा उतना बेटर है करंट रेशियो। करेक्ट। कि सिंपल ज्यादा मतलब उसके पास लाइबिलिटीज कम है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अर्निंग पर शेयर जान लिया इजीली। ठीक है। हमने करंट रेशियो जान लिया। ठीक है। हमने रिटर्न ऑन इक्विटी जान लिया। Simply, you can see this measure company ability to meet its short-term obligations with its current assets. Current assets divided by current liabilities. ठीक है। तो जैसे मैंने बोला जितना ज्यादा करंट रेशियो उतना बढ़िया कंपनी। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है, पीई का मतलब होता है प्राइस टू एक्सपेंस रेशियो। ठीक है। प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग क्या है कि एक शेयर के लिए कंपनी को कितना अर्न करना पड़ रहा है, क्या प्राइस रहेगा।
और ई क्या होता है हमारा ईपीएस। प्राइस मतलब स्टॉक का क्या प्राइस है। मान लो किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 200 रुपए, करेक्ट, और उसका ईपीएस है 2, तो प्राइस टू एक्सपेंस रेशियो क्या हो जाएगा 200/2। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। तो मतलब क्या हुआ कि आपको 2 रुपए कमाने के लिए 200 रुपए, करेक्ट। तो ये है स्टॉक प्राइस पर शेयर ईपीएस। तो हम इजिली निकाल लेंगे पी। तो पी क्या होता है, जितना कम पी होता है उतना ही स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड होता है, मतलब उसका ऊपर बढ़ने के चांस और अच्छे होते हैं। हाँ मान लिया, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, बस यही नहीं कि बस पी अच्छा है तो ले लो, नहीं। अभी हम ये जितने भी एनालिसिस कर रहे हैं उसको हम कंपेयर करेंगे, स्क्रीनर पे जाएंगे। पर्सनली मैं जो स्क्रीनर यूज करता हूँ टिकर टेप का करता हूँ। तो लेट्स मूव एड, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा होता है स्क्रीनर पे। ठीक है, मान लो ये कंपनी है 4979 लिस्टेड है। अभी हम टॉप निफ्टी 100 में देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज हैं और कितना पीई पीवी रेशियो होता है। यहाँ पे मैंने सारे ऐड कर लिए हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल चेक कि कैसे होता है पीई रेशियो। में एक बार चेक कर लेता हूँ पी। ठीक है, ये रहा पीई रेशियो। अब इसको हम अगर कर लें टॉप 100 कंपनीज में, मतलब इन्फ्लुएंस का -633 है, इंटरग्लोब का -384, जोमेटो -139। तो अब ये नहीं है कि नेगेटिव में है तो हम ले ले, लेकिन हमें देखना पड़ेगा सारे फीचर, जैसे हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जैसे जोमेटो का देखें, हम पी चल रहा है -139 बट उसका ईपीएस बहुत ही कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.60, करंट रेशियो 7, मतलब लाइबिलिटीज कम है, एसेट ज्यादा है। वेदांता के पास क्या ज्यादा है, यहाँ पे लाइबिलिटीज ज्यादा है, इसलिए ओएनजीसी। तो आप देखें करंट रेशियो के हिसाब से देखें किसके एसेट्स ज्यादा अच्छे हैं, दिवीज लेबोरेटरी, श्रीराम, जोमेटो, बजाज होल्डिंग। और सबसे खराब देखें बैंक्स के नहीं होते हैं ज्यादातर। आप देखो एसबीआई गाइड, बजाज फिंसर, अडानी टोटल गैस, बट अडानी का पी रेशियो देखेंगे 202, करेक्ट। तो अभी हम और डिटेल में आएंगे। ठीक है, सो पी रेशियो समझ आ गया होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसी तरीके होता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। इसमें क्या होता है कि प्राइस क्या चल रहा है मार्केट का और क्या बुक वैल्यू है शेयर की। ठीक है, मतलब कंपनी के पास कितने टोटल एसेट है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर, करेक्ट। प्राइस तो आपको समझ आ गया। अब बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कंपनी के टोटल जितने एसेट है उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो उससे आपको निकल आएगा बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, एंड उसको फिर आप शेयर डिवाइड करेंगे। तो पीवी रेशियो भी क्या है कि ये बताते कि इन्वेस्टर कितना रेडी है हर डॉलर की जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हर डॉलर के लिए कितना वो जागरूक है, उसको कितना एग्रेसिव है उसके लिए। एंड जैसे पीई रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, वैसे ही पीबी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है एज कंपेयर टू देयर पीयर्स। पीयर्स के लिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको, आपने सुना होगा कार वाला, सेम वी हैव टू डू। ठीक है, एंड तो हमने क्या क्या सीख लिया कि अपन ने सीखा अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है। ठीक है, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बिग वैल्यू, करंट रेशियो, ये डेप्ट रेशियो रह गया। डेप्ट रेशियो क्या होता है, डेप्ट टू इक्विटी, मतलब कंपनी ने कितना कर्जा लिया, ठीक है, एंड कितने उसके अगेंस्ट इक्विटी। आपको पता है कि
डेप्ट कम पड़ता है, ठीक है, डेप्ट सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। इक्विटी में क्योंकि आपकी कंपनी का कुछ हिस्सा चला जा रहा है, करेक्ट, वेयर एज डेप्ट में आप कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, विद द टाइम वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। इक्विटी में आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम उतना अच्छा, करेक्ट। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कभी हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। अब उसके बाद बहुत सारी चीजें आती है, कैश फ्लो आता है, बैलेंस शीट आती है। अब आप समझोगे सर ये तो बैलेंस शीट तो बहुत हेवी चीज हो गई, ये कैसे समझेंगे? अरे आप ही लोग समझोगे, बिलीव मी, इससे आसान कुछ है ही नहीं। कैश फ्लो या अगर आपको जानना है कि बैलेंस शीट में क्या होता है, सिंपल आपको दो चीजें देखनी है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन। अब आप समझोगे टॉप लाइन क्या होता है, बॉटम लाइन क्या होता है? सिंपल है, टॉप लाइन कंपनी की टोटल अर्निंग कितनी है, बॉटम लाइन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, सारा एक्सपेंस करके ऑपरेशनल कॉस्ट निकाल के कितना बच रहा है, सिंपल। और कैश फ्लो देखना है हमें बैलेंस शीट में कि कंपनी के पास कितना कैश है। मान लो किसी कंपनी के पास 1000 करोड़ कैश है और एक कंपनी के पास 25 करोड़ कैश है, क्लियर है ना? जिसके पास ज्यादा कैश फ्लो है वो अच्छी कंपनी है, करेक्ट। उनके पास लाइबिलिटीज कम है, उनका अर्निंग अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही होगी, दैट वी कैन इजिली। जैसे मैंने आपको बताया था, आज के टाइम पे इतना इजी है ना सारी चीज चेक करना कि आपको कहीं ढूंढना नहीं है। जैसे मैंने बताया, स्क्रीनर पे जाओ, टिकर टेप के प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपने टॉप कंपनीज लगाई, आपने देख लिया। अब मान लो हम पी रेशियो के हिसाब से देखा, अब आपको दिख रहा होगा कि सर आपने तो बोला था जितना कम एक्सपेंस रेशियो, पी रेशियो, पीवी रेशियो, उतनी अच्छी कंपनी, उतना अच्छा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अडानी तो इतना ज्यादा पी रेशियो है, उसका करंट रेशियो भी 0.91 है, मतलब इसके पास लाइबिलिटीज ज्यादा है, ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 1.42 है, तो वाई वी विल प्रेफर। तो आप इसको देख के ये भी समझ सकते हो कि लोग 1 रुपए कमाने के लिए 309 रुपए देने को तैयार हैं। तो वो मार्केट को कुछ नेक्स्ट लेवल पे ही देख रहे हैं कि ये फ्यूचर में कंपनी कैसे ग्रो हो सकती है, ठीक है। वी कैन लीव दिस एग्जांपल, नो इश्यूज। वो बिकॉज इसमें कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी आ जाते हैं, बहुत सारे रीजंस है, आपको भी पता है कि हर जगह वर्ल्ड में होता है, ठीक है। अगर गलती से किसी का नाम जुड़ गया तो वो शेयर बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। अगर हम ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात करें, ठीक है, जब आप इस टिकट टेप पे जाएंगे, आप इसका प्रो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैंने ये ट्रायल वर्जन लॉग इन किया आप लोगों को देखने के लिए। तो आपको सब कुछ यहाँ पे दिखेगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वैल्यूएशन कैसी है, ग्रोथ कैसी है, ठीक है। आप देखोगे कंपनी का अगर 1 ईयर का चार्ट देखोगे, शेयर कहां था, 154 पे, 1 साल के अंदर डबल होने पे आया, सरकारी कंपनी पहली बात, ठीक है। बट अगर आपने देखा हो, इसका जो है पीई रेशियो चल रहा है 8.24 टीटीएम, मतलब कि अभी तक इस साल का, ठीक है। और सेक्टर का पीई कितना है, 23। तो मतलब एक मैट्रिक्स क्लियर हुआ कि हाँ सही है, पीयर कंपैरिजन के अगेंस्ट में सही चल रहा है। पीबी रेशियो 1.15 है, सेक्टर का पीबी रेशियो 2.07, तो मतलब ये भी बेटर है। डिविडेंड भी ज्यादा दे रहा है एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स, करेक्ट। आप देखोगे यहाँ पे आपको थोड़ा नहीं गौर करना चाहिए, बट आपको जब आपने पूरा एनालिसिस किया आपको एक चेक मिल जा रहा है कि 25 एनालिस्ट जो है उनमें से 60% कह रहे हैं इस स्टॉक को बाय करें, ठीक है। जब आप पूरा लेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस अपसाइड, अर्निंग्स ग्रोथ, रिवेन्यू ग्रोथ सब मिल जाएगा, ठीक है। अब
पीयर्स में कौन कौन आ गए इसके, ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक है, एशियन एनर्जी, ये सब आ गए। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस फोरकास्ट भी आ रहा है आपको कि कितना प्राइस जा सकता है, प्रेडिक्शन जो यहाँ पे बैठे हैं लोग। ठीक है, यहाँ आपको रेवेन्यू भी देख पाओगे, अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है। जैसे 2020 में 8 की अर्निंग थी, 2021 में 12 चल रहा था, 2022 में 36 हुआ, 2000, तो मतलब एक शेयर के बदले लोग 28 रुपए देने के लिए तैयार हैं, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब देखो कैश फ्लो देखने के लिए हम बात कर रहे थे। अब कंपनी के पास जो है फाइनेंशियल 2020 में 707 करोड़ का था कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो देख लेते हैं। 2020 में 28,334 करोड़ था, 2021 में कम हुआ 14,846, 2022 में 44,790 हुआ, क्योंकि कोविड के टाइम थे तो अप्स डाउन चल रहे थे। 2023 में 47,000, तो मतलब ग्रो कर रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे जहाँ पे कम आया है, 2020 में 42,000 करोड़ किया था, 32, 2023 में बढ़ा है बट कम हो रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पे भी देखो 2022 की कारण 2023 में वर्किंग कैपिटल भी कम हुआ है। ठीक है, आप इनकम में आ जाइए। ठीक है, इनकम में थोड़ा रेड फ्लैग्स आ रहे हैं कि पिछले 5 साल में रेवेन्यू जो है 14% से गिरा, बढ़ा है, जबकि इंडस्ट्री 14.44 से बढ़ रही है। ठीक है, नेट इनकम भी कम है, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर भी है, बट ठीक है, प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंपनी की अर्निंग बढ़ रही है, टोटल रेवेन्यू देखो तो 315 करोड़, ये 500, 641, तो मतलब ये बढ़ रहा है। इस साल अभी तक ही 9 मंथ्स में बढ़ चुका है। ठीक है, नेट इनकम देखें, ईपीएस देखो 12, 36, 28, 33, तो मतलब डिमांड है। ठीक है, एबिटा देख लो, एबिटा कितना बढ़ गया, 75,000 से 1,03,509 करोड़ हो गया। सो इट इज गेटिंग इम्प्रूविंग। ठीक है, वहीं अगर बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, करंट एसेट, करंट रेशियो की जो हमने बात की थी, 81,000, 94,000, 1,07,000, 1,15,000, मतलब एसेट बढ़ता जा रहा है। और अगर लाइबिलिटीज देखें, लाइबिलिटीज भी कुछ हद तक बढ़ी है, करेक्ट, बट अगर हमने जब इसका करंट रेशियो देखा था विच इज लेस देन 1, तो इट इज गुड। ठीक है, तो इस तरीके से पीयर कंपैरिजन आप देख लो, ऑल एंड ओएनजीसी का 9.75, ऑल इंडिया 7.13, हिंदुस्तान 13, 2.74, एंड पीवी रेशियो भी आप देख सकते हो, प्राइस टू बुक वैल्यू तो बिल्कुल ही कम है, एंड डिविडेंड यील्ड में नेक्स्ट लेवल। ठीक है, सो अगर आप देखो प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग देखो मार्च 2023 में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में सेम है। एफआईआई अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं, एफआईआई जीआईज की बात हम एक बार सेपरेट में करेंगे, बट आप ये भी देख सकते हो एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। मार्च में 7.97, जून में 8.11, सितंबर में 8.38, दिसंबर में 9.19, तो मतलब पिछले 4 क्वार्टर से 3 क्वार्टर से बढ़ा ही रहे हैं होल्डिंग। सो दैट्स अ वेरी इंप्रेसिव साइन। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का अगर आप देख लो, म्यूचुअल फंड ने इस क्वार्टर में कम किया है, बट उसके कंपैरेटिवली रेगुलर वो उससे पहले लेते जा रहे थे। कोई बेचेगा तभी तो लेगा, म्यूचुअल फंड ने बेचा तो एफआईएस ने अपने होल्डिंग्स बढ़ा ली। ठीक है, रिटेलर्स तो इक्वल क्वांटिटी में, एंड प्रमोटर बेच नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट स्टॉक है। ठीक है, कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स ने इनमें लगा रखा है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन लुक ऑन टू द एवरीथिंग। आपको पता लग जाएगा पास डिविडेंड क्या है, कितना डिविडेंड दे रहे हैं। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां आप सारी चीजें एनालाइज कर सकते हो, बट आपको एक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि करंट रेशियो क्या होता है, पीई रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं,
अर्निंग्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं वो कैसे पता चलता है, ठीक है। सो आई विल शेयर यू ऑल द लिंक्स हियर, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, सो आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट अगर हमें नॉलेज चाहिए, हमें चीजों को समझना है डिटेल में, उसको एनालाइज करना है, ठीक है, और अगर अपने आप को ग्रो करना है लाइफ में, सो वी हैव टू स्पेंड टाइम। बिलीव मी, स्टॉक मार्केट इतना इजी है, इतना इजी है, बस ये लोगों ने डिफिकल्ट बना रखा है कि इसमें ये, मेरा भी कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, बट मैंने भी पढ़ा समझा, चीजें आसान लगी, और मैंने इस वीडियो में जितनी चीजें कवर करती हैं, आप ऐसी 10-15 जगह वीडियोस देखोगे आप कंफ्यूज होगे, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में आपको सारा फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज दिया है कि आप समझो, उसको देखो, कहीं लिखो, टिकट टेप के प्लेटफॉर्म पे जाओ और एनालाइज करो एक एक शेयर के बारे में जो आपको लग रहा है कि बूम हो रहा है, ये इंडस्ट्री बूमिंग है, ठीक है। अगर किसी की मोनोपोली है, ठीक है, तो उसमें कैसे करें, ठीक है, जैसे आईआरसीटीसी हो गया, मोनोपोली है ना, उसके तो कोई कंपैरिजन नहीं है, तो उसमें तो हम लगा सकते हैं, लेकिन उसका भी देखना पड़ेगा कैसे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेक फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। सो गाइस, अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी करिए, आप क्या नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट। ज्यादा कमेंट उस जिसके बारे में आएंगे उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। टिल द टाइम, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब गाइस, आप लोगों के प्यार की बहुत जरूरत है। एक साथ सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, एक साथ कम्युनिटी को बढ़ाएंगे, एंड वी आर हियर टू जस्ट मेक एन इम्पैक्ट। सो ओके गाइस, टेक केयर, जय श्री राम।